उनके हाथों का बल जो था वो चंद्रमा का बल था। तोड़ने वाला भी नक्शे लेकर शिखा तक पूर्ण चंद्र है। तो जब ये चंद्र आया कहाँ, धनुष के पास, तो इस धनुष ने उस चंद्रमा के ऊपर अपने बल का प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? विषय ये है, मैं फिर रुक रहा हूँ, इस पर एक चोट और मारो। अच्छे राजकुमार हो तभी बुद्ध की परखता है। बुद्धि यश बलम तस्य। महाराज इस समाज में, संसार में जिसके पास बुद्धि का बल है वो सबसे बड़ा बल होता है। और जिसके पास ये बल है वो आज नहीं तो कल ये बल घटेगा और समय आएगा तो इस बल को समाज में पराभव की प्राप्ति होगी। लेकिन जो बुद्धि बल का प्रयोग करता है वो समाज में कभी पराभव को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? जब धनुष टूटा है तो महाराज इसमें बुद्धि बल का प्रयोग किया गया, इसमें बाहुबल का प्रयोग नहीं हुआ। तो फिर बोलो बेटे, उसके ऊपर ही चलिए महाराज, आप कहते हैं कि संसार में अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए, बुद्धि बल का प्रयोग किया जाए तो कोई भी पराभव को प्राप्त नहीं होता। कब? अगर बुद्धि बल का प्रयोग किया जाए तब। जब आप इस बात को जानते हैं कि बुद्धि बल का अगर प्रयोग किया जाए तो संसार में कोई भी पराभव को प्राप्त नहीं होता, असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ना जानने में आने वाला व्यक्ति भी जानने में आ जाता है। कब? जब बुद्धि बल का प्रयोग किया जाए तब। जब आप ये बात जानते हैं महाराज तो फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी, मैं क्या करूं, इसे छुओ, पकड़ो तो अब बता दो कि धनुष किसने तोड़ा है। अच्छे लड़का देखो, कहते हैं कि अब बता दो धनुष किसने तोड़ा है। हाँ, क्या करें, नहीं आ रहे हैं, बुला तो दिया है। अरे व्यासी महाराज सो रहे हैं भाई, कमेटी बुलाए, हम थोड़ी बार बार। तो मैंने इससे सिद्ध हो रहा आप लोगों को आनंद आ रहा। अब देखो, देखिए महाराज, तो आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करो, बुद्धि बल का प्रयोग करो और धनुष तोड़ने वाले को जान लो, विवाद की स्थिति ही नहीं बनेगी। अब देखो, जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास आया और तोड़ने वाले को चंद्रमा कहा गया, कैसे तोड़ दिया? तो जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, ये ज्योतिष की बात बता रहा हूँ, ज्ञानी हैं आप लोग। ऐसे शीत ऋतु में एक आसन पर बैठे हैं, बड़ी घोर तपस्या है ये, तो इसका फल भी तुम्हें मिले कि जब तक ब्राह्मणों की कृपा नहीं होगी, मुनियों की कृपा नहीं होगी, तब तक इस संसार में तुम्हारा कोई कार्य बनने वाला नहीं है। ये धोखे में नहीं रहना। आपने अगर ये मन बना लिया कि जो भी काम होते हैं सब पैसे से होते हैं, धन से होते हैं, ना, ये जो भी होते हैं सब ब्राह्मणों की कृपा से होते। पूर्व जन्मेत या विद्या, पूर्व जन्मेत या धनम, पूर्व जन्मेत या नारी, अग्रे अग्रे धावती। हाँ, सभी भक्त अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और हरि नाम संकीर्तन में आप लोग सहयोगी बने। यही मानव का जीवन के जीने का उद्देश्य है। हरि भजन में संलग्न रहो। सभी भक्त जोर से बोलें, इन्हीं के साथ आप लोग भी बोलें। देखो आनंद की अनुभूति होती है।
बैठ जाए सब। हाँ, अब आप लोग अपने आसन पर आसनस्थ हो जाएं, बैठे। तो जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास आया, ये पीछे जो भक्त बैठे हैं थोड़ा आगे और आ जाओ बेटे, अच्छे राजा हैं, आए आगे आ जाओ। तुम्हारे ऊपर अब कोई हमारे क्रोध का प्रभाव नहीं, अच्छी बातें हो रही हैं, इसे हृदय से सुनो और अपने जीवन में इसे प्रकटित करो। तो जैसे ही धनुष तोड़ने वाले के तोड़ने के लिए वो आया, किसके पास? धनुष के पास। और धनुष ने उसके ऊपर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाया? तो महाराज ज्योतिष कह रहा है, जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, ठीक उसी समय अगर ब्राह्मण की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, महात्मा की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो राहु का बल समाप्त हो जाता है और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ हो जाता है। अब हमें ऐसा लग रहा है जब तोड़ने वाला धनुष के पास आया होगा, ठीक उसी समय उसके ऊपर गुरु की दया हो गई होगी, गुरु की कृपा हो गई होगी, गुरु की दृष्टि उस पर टिक गई होगी, इसलिए उसने धनुष का खंडन। देखिए महाराज, मैं आपकी बात को नकारूंगा नहीं, इसलिए कि आपकी बात भाव पक्ष से जुड़ी है, ये ज्ञान पक्ष से जुड़ी है, ये ज्योतिष कह रहा है। एक क्षण, ये ज्योतिष वहां दिखाना जाकर के जहां ज्योतिष की आवश्यकता हो, ठीक, यहाँ संवाद में ज्योतिष की आवश्यकता है नहीं। एक बात नहीं, अगर ज्ञान पक्ष की बात आप करेंगे तो मेरा ज्ञान कहता है कि महाराज जिसकी कृपा, जिन प्रभु श्री राम जी की कृपा, कह रहा है यहाँ पर ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बोलो, इस समाज में वेदों की आवश्यकता है कि नहीं? और वेद के जो अंग है, उस अंग का एक नाम ज्योतिष भी है, एक अंग निरुक्त भी है, एक अंग छंद भी है, एक अंग अलंकार भी है। तो जब तक ये अंग उस वेद में नहीं जुड़ेंगे, क्या वेद की चर्चा हो पाएगी? हो गई बात आपकी महाराज, सुनाओ, बहुत हो गया। पहली बात तो ये कि मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए आप बीच में बोले नहीं, एक बात। और अगर मैं शांति का परिचय दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल खोपड़ी में चढ़ते जाओ, नहीं तो हमको समय नहीं लगता है बिगाड़ने में, आप इस बात को जानते हैं। आप कहते हैं कि गुरु की दृष्टि धनुष तोड़ने वाले पर पड़ी, इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। इस बात का प्रमाण है आपके पास? है कोई प्रमाण कि गुरु की कृपा से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है? एक और प्रमाण हो तो पढ़ो आप। क्यों? क्योंकि जिन महाप्रभु की कृपा की दृष्टि ये सारा संसार चाहता है, वही गुरु जिनको आप बता रहे हैं कि गुरु की दृष्टि पड़ गई, वो भी जब मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर बधमय हो सनाथा, मेरा कल्याण हो जाएगा। जो अपने कल्याण के लिए मांग के लाया हो, वो उसका कल्याण क्या करेगा भाई? अगर मैं बोलता नहीं हूं तो आप क्या ये मानते हैं क्या कि बिल्कुल घुमाए रहो? अच्छा, जिसने धनुष तोड़ा वो संसार का कल्याण कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो जब उसने धनुष तोड़ा तो तुमने उसको देखा? बिल्कुल देखा है, उसमें क्या है? और यदि वो संसार का कल्याण करने वाला है, महात्माओं का कल्याण करने वाला है, सभी भक्त जरा जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ इस बात पर कि लक्ष्मण ने केवल धनुष का कल्याण नहीं किया, फिर सारे संसार का कल्याण करने वाला है। हम भी संसार में हैं, परशुराम भी संसार में हैं। तो फिर राजकुमार
संसार का कल्याण करने वाला तो एक ही है, परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक, ज्ञान अखंड एक, अजन्मा एक, अद्वैत एक। तो फिर उसके रूप या नाम का वर्णन हमें भी सुनाओ। देखो फिर से वहीं आ गए घूम के। हम भी इसे देख रहे हैं। बात ये महाराज, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को अन्यथा मत लें, लेकिन ये ईमानदारी है कि अगर थोड़ी सी आपके ऊपर कृपा कर दूं, थोड़ी भी, कतई न करो, कतई न करो, बीच में कतई न करो। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, और ये आपकी बहुत गलत बात है ये कि आप बीच में बोलते हैं। इसलिए कि मैं वो वाला राजकुमार नहीं हूँ कि आप चिल्लाओ मैं चिल्लाऊं। तुम हमारे ऊपर कृपा न करो, पूरी ताकत लगाओ। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ आप उसको सुनाओ। ठीक। अगर मैं थोड़ी भी आपके ऊपर कृपा करता हूँ तो आप बिल्कुल ये मानते हो कि नहीं चल भाई जाओ। क्या संसार का कोई राजकुमार परशुराम पर दया कर पाया है, कृपा की है? किस धोखे में हो? आज तक की हो चाहे ना की हो, लेकिन आज होगी। और मेरा विश्वास कहता है कि जिस समय कृपा होगी उस समय ये परशुराम कहेंगे कि बहुत गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दो। ये मेरा विश्वास ऐसा कहता है। ठीक। आपने कहा कि उसका नाम उसका रूप हमको दिखाओ, उसका नाम उसका रूप हमको बताओ ना। जानना देखना ये विषय अलग अलग हो जाते हैं। धनुष तोड़ने वाले को आज तक जिसने भी जाना तो प्रेम से जाना, योग से जाना, ज्ञान से जाना, वैराग्य से जाना, भक्ति से जाना, लेकिन क्रोध से किसी ने नहीं जाना। क्रोध से किसी ने नहीं जाना। धनुष तोड़ने वाले को अगर जानना है तो आवश्यकता क्रोध की नहीं। आचार्य कहते हैं संभाले वैसी बोलो जगाइए इसे। आइए, धनुष तोड़ने वाले को जानना देखना विषय अलग हो जाता है। आचार्य कहते हैं बोले जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं सो जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। धनुष तोड़ने वाले को वही जानता है जिसको जनाते ही जानने वालों ने जाना। किसने किसने जाना महाराज? किसने किसने जाना? तो हमने जाना तब मुनिवर मन की हो विचारा, प्रभु तारे वो हरण मही। महाराज एक बार विश्वामित्र जी ने जाना। विश्वामित्र जी ने जाना कैसे जाना? विचार के माध्यम से विचार किया और जान लिया। एक बार भगवान शंकर ने भी जाना। वैसे एक बार भगवान शंकर ने जाना। जाना कैसे? आचार्य कहते हैं तब शंकर देखे ओ धरी ध्याना, सती जो कीन हो चरी तो सब जाना। भगवान शंकर ने जाना कैसे? ध्यान से। देखिए विश्वामित्र जी ने जाना विचार से, शंकर जी ने जाना ध्यान से। एक मार्ग और है। आचार्य कहते हैं अमुख ही केवल प्रेमो प्यारा, जानी ले भूजो जाननी। हमारा मानना है कि अगर जानना है तो क्रोध से नहीं प्रेम से जानना चाहिए। और जो प्रेम से जानने का प्रयास करते हैं वो जान जाते हैं। क्यों? और भी सबने जाना। कैसे जाना?
भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार्ग चले चिकरहि दिग्गज डोल अहि मही कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकलो बीतल विचारहि कोदंड ठंडो अमुख तुलसी जयति बचन उचार सकल विकल विचार ही विचार से जान रहे हैं। संसार जान गया, क्या जान गया कि अमुक व्यक्ति ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी से विवाह कर दिया, महिपाताल नाक यश व्यापा अमुख वरीष्य भंजो चापा। किसी ने विचार से जाना, किसी ने ध्यान से जाना, किसी ने ज्ञान से जाना, किसी ने भक्ति से जाना, किसी ने प्रेम से जाना। आज तक अगर किसी ने क्रोध से जाना हो तो एक प्रमाण दो, मैं मान लूंगा, और अगर नहीं तो फिर आप क्रोध से क्यों जानना चाहते हैं? माने आप क्रोध से कुछ आपका काम बनने वाला नहीं है। किससे बनेगा? प्रेम से। अच्छा, प्रेम का जन्म कहां से है? प्रेम कहां से पैदा हुआ? अगर क्रोध नहीं होगा तो क्या प्रेम होगा? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले अमुख सकोप तब भय बिनु होई ना। क्या बिना भय के, बिना क्रोध के प्रेम हो सकता है? क्रोध क्या है? कह रहा प्रेम करो, और रामई केवल प्रेम पियारा। प्रेम करोगे कब? जब अपने को तपाओगे। क्रोध में क्या होता है? शरीर जलता है कि नहीं जलता है? तो जब आप साधना करेंगे, पद्मासन लगाएंगे, अपने मन को महाराज परमात्मा के चरणों से जोड़ेंगे, तो तपस्या करने में शरीर तपता है कि नहीं? यही क्रोध है। कपिल महात्मा कह रहा क्रोध से कुछ नहीं बनने वाला है। अगर कपिल महात्मा ने अपना नेत्र ना खोला होता तो क्या धरती पर ये भव्या भागीरथी सुरसरी आज आप लोगों को देखने को मिलती? आपका कल्याण होता? बोलिए आप। है तो क्रोध का ही कारण। भगवान शंकर ने अगर क्रोध न किया होता तो क्या कामदेव जलकर राख होता? अगर कामदेव जलता नहीं तो क्या ये मनुष्यों के द्वारा जो संतानोत्पत्ति का विधान बना, क्या ये कभी बन पाता? पहले तो संतानें मंत्रों से पैदा होती थी, हवन से पैदा होती थी, होम से पैदा होती थी। लेकिन जब राजा दक्ष आया संसार में महाराज, तभी से ये मनुष्यों के द्वारा संतानोत्पत्ति होने का विधान बना है। इसके पहले मनुष्यों के द्वारा केवल साधना की गई है। राजकुमार 24वां त्रेता है। चले महाराज देखिए, आप कहते हैं आप कहते हैं प्रेम करना आता नहीं, तो हमें एक मार्ग बता दो कि महाराज ये कर्म करो तो तुम्हें प्रेम हो जाए। अब देखिए एक क्षण, अब हम भी प्रेम ही करना चाहते हैं। महाराज ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं कि अगर महात्मा कपिल क्रोध ना करते तो क्या भव्या भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आती? ईमानदारी से बताइए, गंगा पृथ्वी में महात्मा कपिल के क्रोध के कारण आई हैं कि महाराज भागीरथ अनेक पूर्वजों के तप के द्वारा आई है? गंगा तपस्या के कारण आई कि क्रोध के कारण आई? विचार करो आप एक क्षण, बीच में नहीं। महात्मा कपिल ने क्रोध किया, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। ठीक, महात्मा कपिल का समय यहां से समाप्त। अब आगे जब यात्रा की गई तो हमारे पूर्वजों ने
जब भगवान शंकर की तपस्या करते करते अपना जीवन गंवा दिया, माता गंगा नहीं आई। हमारे ही वंश के महान प्रतापी महाराज भागीरथ ने तपस्या की, गंगा आई। लेकिन विषय ये बना कि गंगा को संभालेगा कौन? ब्रह्मा जी की तपस्या की गई, उन्होंने गंगा को छोड़ा। भगवान शंकर की तपस्या की गई, भगवान शंकर ने गंगा जी को संभाला। तो गंगा जी अगर पृथ्वी में आई तो ये देन महात्मा कपिल की नहीं, ये देन महाराज भागीरथ की है। ये देन महाराज भागीरथ की है, ये देन इस सूर्य वंश की है कि गंगा समुद्र में आई। और सुनो, देखो, सूर्य वंश के द्वारा गंगा बस नहीं, सूर्य वंश की देन ही है जो समुद्र भी संसार में आया। ठीक, सूर्य वंश की देन है जो सरयू संसार में आई। अब परशुराम जी को बम्बी खुदवाओ हूं तो बताओ, नदी की बात तो दूर रही, ये हमारे वंश की देन है। कितने बड़े बड़े कार्य किए गए, इतने बड़े बड़े कार्य, ये मात्र हमारे वंश की देन है। आइए, आप कहते हैं कि प्रेम करना हमको आता नहीं है। महाराज, प्रेम करना सीखना थोड़ी पड़ता है ना, प्रेम करना सीखना नहीं पड़ता। तो फिर प्रेम कैसे होता? जाने बिन न होए प्रतीति। मान लिया तो ये विश्वास, जानना क्या है? किसी के विषय में जानकारी पा जाना। तो ये जानना क्या है? नहीं, जानना ये ज्ञान है कि विश्वास है? नहीं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। जानना ज्ञान है। पहले ज्ञान होगा तब प्रेम होगा, विश्वास होगा कि पहले प्रेम होगा तब ज्ञान होगा? पहले ज्ञान होगा, फिर विश्वास होगा, फिर प्रेम होगा। ज्ञान अखंड एक, ये कौन है? ये वो जो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वही एक है। तो हम पहले उससे प्रेम करेंगे तब हमें ज्ञान मिलेगा कि पहले हमें ज्ञान मिलेगा तब प्रेम होगा? नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? भाई, हमें पहले ज्ञान मिले, और ज्ञान है कौन? वो एक है। देखिए महाराज, अब यहाँ पर आप गड़बड़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले ज्ञान मिले, हम तो जब से आए तभी से ईमानदारी से बताइए कि परशुराम जी अज्ञानी है कि ज्ञानी? बोलिए आप लोग, क्या है परशुराम जी? ज्ञानी। जो व्यक्ति पहले से ज्ञानी हो उसको ज्ञान क्यों हो सकता? क्या भाई? जब तुम जानते हो कि हम ज्ञानी हैं तो ये क्यों तुमने हमें धमकी दी कि याद रखना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा? तुमने ये लायक शब्द का प्रयोग अपने मुखमंडल से कैसे? उसका भी कारण है। एक तो मैं आपको एक बात कहूँ, आप भागते बहुत हैं। हमारा कार्य है भागना। अपनी बात में आप अडिग नहीं होते हैं, धरातल मजबूत नहीं करते। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे ऊपर राम जी की कृपा है। देखो बेटे, अगर मैं अडिग हो गया तो तुम हमें दिखाई नहीं दोगे। अरे तो हम सोच रहे हैं कि लड़का बोलता रहे महाराज, और जहाँ हम रुक गए तो वहीं तुम्हें दिन में तारे दिखने लगेंगे। ये तुम्हें हम समझा रहे हैं, मान लो। ये बात बुढ़ापा समझकर ज्यादा हम पर तुम दबाव ना दो। एक ये बात आप किसी और को बताइएगा, यहाँ ना जाने कितने आए अडिग होकर के चले गए। एक और परशुराम नहीं चले गए, परशुराम आज भी हैं और जब तक चाहेंगे तब तक परशुराम धरती पर रहेंगे। परशुराम इसने कही भागीरथी ने तपस्या की तब गंगा आई, और जब गंगा धरती पर आई तो महाराज महात्मा जल के आश्रम को बहा दिया। बिल्कुल सही है। जानते हो महात्मा ने क्या किया? क्या किया? पूरी गंगा उठा के पी गई। कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर दिया भाई? और जब गंगा उठा के पी गए तो महाराज धरती से गंगा फिर लुप्त हो गई। फिर गिड़गिड़ाने लगा, अरे भगवान, हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, इसे आप छोड़ दें जन कल्याण के लिए। उस समय महात्मा जन ने अपने दाहिने कर्ण से कान से गंगा को इस धराधाम पर प्रवाहित किया, और तभी से जब ये ब्राह्मण ज्ञानी मुनि महात्मा जब ये शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो अपने इस पवित्र यज्ञोपवीत को इस सुरसर माने दाहिने कर्ण पर समर्पित कर देते हैं। इस शरीर में दाहिना कान का दर्शन यदि ब्राह्मण का हो जाए, गाय का हो जाए, संत का हो जाए तो महाराज याद रखना उस भक्त को गंगा दर्शन का, गंगा स्नान का, गंगा पान का फल प्राप्त होता। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि मुनि ने गंगा को पी लिया, तो आप इसको अच्छा मानते हैं क्या?
भाई अब बता रहे हैं कोई व्यक्ति अगर संसार का हित कर रहा है और उसके हित करने में विघ्न डाला जाए तो ये अच्छा कार्य है कि बुरा? भाई महात्मा कपिल गंगा को ना ले आए, आप गंगा को ना ले आए, अगर कोई व्यक्ति ला रहा है जैसे ये भगवान का चरित्र हो रहा है। ये भी गंगा है, राम कथा मंदाकिनी, ठीक, ये राम नाम रूपी गंगा है। अब भगवान का चरित्र हो रहा है, कोई व्यक्ति समाज गांव इस चरित्र को करावे और कोई विघ्न मचावे तो कराने वाला श्रेष्ठ की विघ्न मचाने वाला कराने वाला, ठीक। तो अगर आपके ब्राह्मणों ने मुनियों ने पी लिया तो इसमें कोई बड़ाई नहीं। इधर सुनो, जो विघ्न करते हैं ये ज्यादा ठीक होते हैं। क्यों? जब तक इनके समझ में नहीं आएगा तब तक ये उपद्रव करते रहेंगे। और अगर समाज में किसी ने, जैसे 4 लोग हुड़दंग काट रहे हैं, 4 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 4 में से अगर एक सुधर गया तो याद रखना कि उसका कल्याण हो गया। ये तो सब सुधरे, लेकिन जो बिगड़े अगर सुधर जाएं, ये राम के भक्त बन जाएं, जो अधर्मी हैं अगर ये धर्म पर चलने लगे, जिसने कभी जीवन में किसी का हित न किया हो और महाराज अगर ये हित करने लगे तो हम समझेंगे कि हमारा आना इस मिथिला में सार्थक हो गया। आपका आना मिथिला में सार्थक नहीं हो सकता। प्रेम तभी होगा जब आप निश्चल हो जाएंगे, आपके मन वाणी कर्म में कोई कपट नहीं होगा, देखिए महाराज, कोई अहंकार नहीं होगा, निर्विषया मनाहा। ये सांसारिक माया का प्रभाव जब आपके मानस पटल पर नहीं होगा, इससे आप दूर रहेंगे तो याद रखना आपके हृदय पटल में प्रेम का भाव उपस्थित हो जाएगा। ये निर्विषया मना किसके लिए? निर्विषया मना किसके लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए। हाँ, ज्ञानियों के मन में हृदय में कोई विषय नहीं होते हैं। नहीं होते। अब आप ही तो कह रहे हैं नहीं होते। बताओ क्या हुआ? फंस गए? चलो छोड़े दे। अब देखो बेटा, ज्ञान में अहंकार होता है। नहीं, छोड़ो नहीं, जाओ नहीं। अब देखिए, आप कहते हैं कि प्रेम, क्या ज्ञानियों के हृदय में अहंकार नहीं होता? होता है। जिस ज्ञान में अहंकार होता है वो माया से सना होता है, और जिस ज्ञान में भक्ति का प्रयोग होता है, भक्ति से सना होता है, वो ज्ञान सदैव समाज में पूजित होता है, अनुकरणीय होता है, वंदनीय होता है। नहीं, ज्ञान से सना अहंकार में क्या क्या भाषा की आएगी? आप कह रहे हैं कि जिस अहंकार में ज्ञान सम्मिलित हो, जिस अहंकार में ज्ञान सम्मिलित हो। अरे मूर्ख के सुनो, जिस ज्ञान में अहंकार होता है, आपने क्या कहा? जिस ज्ञान में अहंकार होता है उसको समाज में सदैव अपने सिर को नीचा करना पड़ता है, और जिस ज्ञान में स्नेह होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, अहंकार नहीं होता है, ऐसा ज्ञान समाज में भक्तों के द्वारा सम्मानित होता है, पूजित होता है, आदर किया जाता है। पहली बात तो अभी आपने ये भाषा क्या प्रयोग की है? अरे अभी आपने क्या प्रस्तुत किया है? हम जो चाहेंगे वो बोले। एक गलत बात। तो क्या आपने बोला है गलत बात? अभी आपने प्रस्तुत क्या किया है? मूढ़ या मूर्ख? मूर्ख। मूर्ख हमको। हाँ, आपने। हमने। चलो अब रुको, समस्या ये है कि भाषा बड़ी सही। अभी तो केवल मूर्ख कहा है, अभी तुम्हें हम सच कहेंगे, सच रे सच, और सच माने मूर्ख। रुक जाइए महाराज, सच माने अज्ञानी। समय हमारा है इसलिए आप थोड़ी रुकने का कष्ट करें। अब समय हमारा। अब 2 बातें हैं ना, बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना अनिवार्य है। अरे तुम्हें पहली बात तो ये, तुम्हें राजकुमार तुमने कहा कुछ करना है, तुम्हें खुली चुनौती है। प्यासी, इनको थोड़ी ये कहिए कि बीच में न बोले, ठीक? नहीं तो संवाद बिगड़ेगा। अगर मैंने बिगाड़ना शुरू किया तो फिर ज्यादा बिगड़ जाएगा। हम जब कह रहे हैं तुम्हें भगवान, पहली बात तो ये, तुम्हें राम की सौगंध जितना हो सके हमें तुम बिगाड़ दो। एक क्षण, पहली बात तो ये कि परशुराम जी सीधे सीधे एक प्रमाण दें